सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरीयाळं ळमो अध्यायाळं ळमो लोये सवसाहुळं जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनते हर्ष आवे हो, सुनते हर्ष आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के हो, वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो, सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम
को संदेशो लायो और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम श्री राम जय राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के, हो लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनत हरस आवे, वीरा की बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। जीवन में पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय होता है। अज्ञान अवस्था में हम पुण्य के उदय में प्राप्त अनुकूलताओं में रीझ जाते हैं और अज्ञान अवस्था में पाप के उदय में प्राप्त प्रतिकूलताओं से खींच जाते हैं। पुण्य के उदय में प्राप्त अनुकूलताओं में रीझ जाते हैं और पाप के उदय में प्राप्त प्रतिकूलताओं में खींच जाते हैं। ये दोनों ही हमारे संसार वर्धन का कारण है। पहली बात यह है कि किसी भी परिस्थिति को क्या आप प्रतिकूल कह सकते हैं? शायद जिस स्थिति को आप प्रतिकूल मान रहे हैं वही स्थिति किसी को अनुकूल लग रही है। अनुकूल कहें, प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। जो विष्ठा हमें बुरी लगती है वह सूकर को कैसी लगती है? सूकर उस विष्ठा के लिए लड़ते हैं और हम उसकी ओर देखना नहीं चाहते हैं। हम उसकी ओर देखना नहीं चाहते हैं, हम उसकी तरफ से विचार नहीं करना चाहते हैं, हम किसी प्रकार से उसकी बोलना नहीं चाहते हैं। सूकर उसको देख के उसकी ओर भागता है और आपस में लड़ता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वह विष्ठा अच्छी की बुरी? अच्छी की बुरी बताइए। पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। एक तरफ हलवा रखो और एक तरफ विष्ठा रखो, आपको क्या दिखेगा? तात्विक दृष्टि देखो, अपन तात्विक दृष्टि से विचार नहीं कर रहे।
विष्टा को विचार करके मन में आपके जो क्षोभ उत्पन्न हुआ ना, वह हमारे अंदर की जुगुप्सा कसाय बोल रही, तात्विक निर्णय नहीं है ये। अजी आजकल हम घूमने जाते नदी तरफ, घूमने क्या कहें, हम तो अपना तत्व चिंतन करने जाते। तो आजकल हम एक प्रयोग कर रहे हैं नया, तो वहाँ पे गड्ढे वगैरह है ना, रोड खराब है, तो कोई भी बड़ी गाड़ी निकलती है तो धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा, और धूल का गुबार बहुत देर तक चलता है। हम इतना अभ्यास कर रहे हैं कि धूल उड़े और हम बिल्कुल नॉर्मल रहें, नाक बंद नहीं करें, विचार नहीं करें कि बताओ ऐसे चला रहे हैं, ऐसे गड्ढे हैं, रोड नहीं बने, कुछ नहीं, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब रहें। क्या जी प्रयोग किया जा सकता है? कुछ दिन से हम इसको प्रयोग को कर रहे हैं। पता, परिस्थिति के कारण समस्या नहीं है, उस विष्टा के कारण ग्लानि नहीं है। अगर वो विष्टा ग्लानि उत्पन्न कर रही हो तो सूकर को भी ग्लानि उत्पन्न होना चाहिए। पता, हमारे अंदर वो जुगुप्सा कसाय है ना, जो जुगुप्सा कसाय, वो जुगुप्सा कसाय दुखी कर रही है हमें। पता, हम दुखी तो जुगुप्सा कसाय से हैं और दुख का कारण विष्टा को मान रहे हैं। ये तात्विक भूल है हमारी। विष्टा दिखी ना, देखो दिख गई बस। अब आपको उसके बारे में क्या सोचना कि ये गंदी है कि भली है कि बुरी है। उसको तत्व दृष्टि से विचार करें तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। जो मिठाई है, जो विष्टा है, ये भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, और ये भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। अगर ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड नहीं दिख रहा तो ये क्या है? अगृहित मिथ्यात्व है। भावदीप का मैं बताया, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि ये मिथ्यात्व है। ये पुद्गल पर्याय हैं, पुद्गल की अवस्था है। इस चेहरे में क्या सुंदरता है? कुछ नहीं है, एक पुद्गल का पिंड है। और हम देख रहे हैं कि जो शरीर, ये चेहरा जो बहुत सुंदर, जो माइक है, जे है, ये नहीं जी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, जे अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, जे अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। किसके प्रति आकर्षण? किसके प्रति आकर्षण रह जाएगा? एक एक इसको ऐसा जूम करके देखो, ऐसा फैलाओ, एक एक परमाणु अलग अलग दिखेगा, फिर इसमें क्या नाक नक्शा दिखेगा आपको। ऐसा फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, एक 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 एक। जैसे आप समझो कि बिंदु बिंदु करके हमने एक चित्र बनाया। दूर से देखते हैं तो वो एक चित्र दिखता है, लेकिन नज़दीक जाके उसको जाते हैं तो उसमें क्या दिखती हैं? बिंदु हैं। ऐसे ही अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड रूप यह देह, इसमें क्या आकर्षण? क्या आकर्षण? जब पुद्गल परमाणुओं की पिंड दिखेगी तो क्या है का आकर्षण? इस चेहरे में क्या आकर्षण? पता, वही पत्नी जिसकी है ना, उसको वो बुरी लग रही है, उसको लग रहा है कि इससे कब छुटकारा मिले, और दूसरा व्यक्ति उसी को चाह रहा है, वो स्त्री अच्छी की बुरी, वो ये चाह रहा है कि ये कब मिले, और जो उसका पति है वो ये सोच रहा है कि कब छूटे। एक ने छोड़ी, दूसरे ने विवाह किया, इसका मतलब यह है कि वो स्त्री अच्छी है ना बुरी है। वो अपनी दृष्टि से देख रहा है, जो अपनी दृष्टि से देख रहा है। और तत्व दृष्टि से देखें तो ना कोई भला है ना कोई बुरा है। जब वस्तु तत्व की विचार, वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि दिखाई देती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ग्लानि, जो विष्टा है ना, तो विष्टा से बच के नहीं जाओ, बच के जाना विवेक है, और ग्लानि जुगुप्सा ले आना, ग्लानि करना मूर्खता है। ये नहीं है कि आप उसके ऊपर से निकल जाओ कि वो विवेक छोड़ दो, कि भक्ष का विवेक छोड़ दो, ये तो मूर्खता की बात है। लेकिन अंदर में जो जुगुप्सा उत्पन्न हुई ना, मैंने उसको देखा और अंदर में घृणा उत्पन्न हुई। उस घृणा ने मुझे सुख दिया कि दुख दिया? तो मैं दुख क्यों लूँ? वो गाड़ी निकली और गाड़ी की धूल उठी और मैंने अंदर में उसके प्रति क्रोध किया, तो उस धूल ने क्रोध करवाया क्या? नहीं, वो हमारे अंदर की समस्या है। आपको धूल में एलर्जी होती तो धूल की समस्या नहीं है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। जिस परिस्थिति में हम दुखी होते हैं उसी परिस्थिति में मुनिराज तो सहज रहते हैं। और यहाँ पे हम देशभूषण और कुलभूषण को देखा ही है, 3 दिन तक लगातार उपसर्ग होते रहे, उन्हें क्या दिक्कत आई? जिस पे उपसर्ग होता है वो मैं नहीं हूं और मेरे पे उपसर्ग होता। ऐसी तत्व दृष्टि से सहज रहने का हम बात इस पे कर रहे हैं। हम सहज कैसे रहें? हमारी जो
चित्त वृत्ति है वो चंचल ना हो, डबाडोल ना हो, हम हर स्थिति में सहज रहना सीखें। आपको किसी ने गाली दी, आपकी किसी ने प्रशंसा की, आपका चेहरा तो बहुत खराब लगता, आपका चेहरा तो बहुत अच्छा लगता, आपकी आवाज़ तो बहुत बुरी है, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आपकी शैली तो बहुत बुरी है, आपकी शैली तो बहुत अच्छी है। किसकी माने? लोग तो निरंतर संदेश दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पंडित जी आपका प्रवचन बहुत ज़बरदस्त है, और कोई कह रहा है कि पंडित जी आपके प्रवचन में पता नहीं क्या बोलते रहते, आप ढपली ही बजाते रहते पूरे टाइम। प्रवचन में कोई ढपली बजाई जाती है? आदमी का कॉन्सेप्ट है ना, क्या है दिक्कत? विचार किसी भी रूप में कर सकता। देखो इसी रामायण की कथा के बारे में है, वाल्मीकि ने लिखी ना रामायण, तो उन्होंने एक प्रसंग दिया, मैंने पहले भी सुना है उसको, और थोड़ा सा विचार करेंगे। राम लक्ष्मण सीता साथ में थे, और जब सीता का हरण हुआ तो सीता ने अपने आभूषण फेंकती चली गई। और जब रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई ये बेंदी देखो, ये माता सीता की है कि नहीं, माता क्या को सीता की है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, जे करधन जे 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 कुछ नहीं, क्यों तुम देखते नहीं? मैंने चेहरा देखा ही नहीं आज तक, मैं तो बस चरण छूता था, तो मुझे ये ध्यान है कि जे पाजेब उनकी है। तो वहाँ पे किसी ने कमेंट्स किया, इसका मतलब लक्ष्मण के मन में खोट था। क्यों भैया खोट क्यों था? इसलिए खोट था कि कोई बच्चा अपनी माँ का चेहरा देखे बिना रह जाए, हो ही नहीं सकता। वो तो अपने माँ का चेहरा ही देख के जिंदा रहता है। ये कैसा बच्चा है कि जो सीता माँ का चेहरा नहीं देखता था? वहाँ वाल्मीकि ने तो उनकी सील की तरफ से कहा कि देखो साथ में रहते हुए भी वो माता के चेहरे तरफ भी नहीं देखा, उनने तो पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि से देखा। लेकिन कोई ने निकालने वाले ने ये भी तो कॉन्सेप्ट निकाल लिया, तो हर कोई स्वतंत्र है कि नहीं है? नहीं, इनके मन में खोट थी, इसलिए तो चेहरा देखते नहीं थे। कौन सा ऐसा बच्चा होगा दुनिया में जो माँ का चेहरा नहीं देखता? बता दो हमें। जब माता मानते थे सीता को तो चेहरा तो देखना चाहिए था। ये दृष्टिकोण है। आपके बारे में भी लोग सूचनाएं देंगे, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। आप थोड़े में इसने प्रशंसा की तो फिर ढह लगाए, इसने निंदा की तो फिर हिल लगाए, फिर इसने ऐसा किया तो फिर हिल लगाए। कब तक हिलते रहोगे? कब स्थिर होगे? और कहते हैं कि रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर हो जाओ। हमने प्रशंसा कर दी, आप फिर लगाए, इनने बुराई कर दी फिर लगाए। पता, भोजन अकेले मुंह से नहीं किया जाता, पांचों इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। हम हर क्षण कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हर क्षण कुछ सीख रहे हैं, हर क्षण कुछ ग्रहण कर रहे हैं। आप बाजार से निकले, कोई गाली देता मिला, आपने उसकी गाली को ग्रहण कर लिया। जो भी आपने मोबाइल खोला, मोबाइल में एक दृश्य 1 सेकंड के लिए देखा, एक दृश्य 1 सेकंड के लिए देखा, ऐसा भी हो सकता कि 50 साल तक के लिए वो संस्कार जम जाए। हमें जो लगता ही नहीं है, वो तो हमारा डाटा फ्री है ना, तो 2 GB 1.5 GB 1 GB खर्च करनी है। वैसे उससे कितने कुसंस्कार आपके यहाँ छप रहे हैं, इसकी फीडिंग हो रही है कि कितने भवों तक उन कुसंस्कारों का जहर आपको पीना पड़ेगा, आपको पता नहीं है। दीपावली पे मैं पहले जाता था कॉलेज में, तो मैंने वहाँ पे एक बात रखी। एक व्यक्ति 100 का नोट जलाए, 100 का नोट जलाए तो अपन उसको मूर्ख कहते हैं, और 100 रुपये के पटाखे जलाए तो मूर्ख है? क्या है? 100 रुपये के पटाखे जलाए तो वो महामूर्ख है। पता, 100 के नोट से उतना नुकसान नहीं है। 100 रुपये के पटाखे से तो वातावरण को कितना नुकसान है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, लोगों की हिंसा, जीवों की हिंसा, स्वयं का नुकसान। फायदा बताएगा? नुकसान ही नुकसान है ना। हमारा 1.5 GB डाटा था, रोज का आ रहा है, 2 GB आ रहा है, चला जाएगा, आया है जाएगा। तुम्हें जरूरत क्या है उसमें फटे में डांग अड़ाने की? बाहर नाली बह रही है तो तुम अपने घर में क्यों लाना चाह रहे हो उसको? नहीं, वो बगैर पानी तो जा रहा है, तो हम अपने घर में ले आएंगे उस गंदगी को।
सोचो भाई, रोड की गंदगी तो हम अपने घर में नहीं लाते, और जो दुनिया का कचरा हम अपने दिमाग में भर रहे हैं आँखों से। युगल जी बाबूजी कहते थे कि ये टीवी मोबाइल आँखों से पी जाने वाली शराब है। धीरू भाई अंबानी का जब जियो आया था तो जियो में लोग कहते थे कि अगले बार जो शराब की दुकान खोलने वाले हैं फ्री में शराब पिलाएंगे। अब इस फ्री में सिम बांट रहे हैं और अगली बार फ्री में शराब पिलाएंगे। कितने लोग पिएंगे? आप तो एक भी नहीं जाएंगे, लेकिन जियो की सिम लेने कितने जाएंगे? क्यों? उसमें भी तो शराब पिला रहे हैं। वो आपके अंदर कचरा भर रहे हैं, आपके अंदर गंदगी भर रहे हैं। हमें पता नहीं पड़ता कि हम वैसे बनते जा रहे हैं। कल अपन ने चर्चा की थी, हम वैसे बनते जा रहे हैं। आप रामचंद्र जी की कथा सुन रहे हैं, आप राम बनते जा रहे हैं। आप सीता की कथा सुन रहे हैं, आप सीता बनते जा रहे हैं। और हम बाहर में फिल्म के हीरो हीरोइन की कथाएं सुनेंगे, वे भग गए, उनने 2 शादी कर ली, उनको छोड़ा, उनको छोड़ा। हमारी वृत्ति भी वैसी होती चली जाएगी। बहुत गंभीरता से विचार करना। आँखों से भी भोजन हो रहा है। हम जो भी देखते हैं, पता, सबसे पहले सुबह से अपन को उठ के जिन दर्शन बताया, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। सुबह से आप जो चीज़ देखते हैं वो दिन भर घूमती है आपकी नज़रों के सामने। जो सुनते हैं वो दिन भर आपके दिमाग में चलता है। जो चखते हैं वो दिन भर आपको उसका स्वाद रहता है। जो सूंघते हैं वो दिन भर वो इंद्रियों से जो प्रारंभ में हम ग्रहण करते उठते से ही वो हमारे दिन भर चलता है। इसलिए उठते से ही डमोकार मन पड़ते हैं, उठते से ही जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं कि दिन भर हमारा दिन अच्छा हो। व्यक्ति कहता है कि आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी कि हमारा दिन खराब हो गया। अरे जिनेंद्र परमात्मा की शक्ल देखो तो दिन कभी खराब नहीं होगा। बेटा समय रहता ना पूजा किया करो। कई बार निवेदन करते हैं, अभिषेक करो, प्रक्षाल करो, पूजा। ये माध्यम है स्वानुभव के लिए। सुबह से मोबाइल नहीं चलाओ। कम से कम नियम ले लो कि सुबह से उठते हुए 10 बजे तक तो हम मोबाइल नहीं चलाएंगे जब तक बहुत ज़रूरी काम नहीं। मोबाइल में भी फ़ोन पे बात करना अलग है और मोबाइल में भी यूट्यूब आदि चलाना अलग बात है। बात कर लो लेकिन यूट्यूब वगैरह नहीं चलाओ। उससे पता क्या होता है, सुबह से ही मन खराब हो जाता। एक न्यूज़ सुन ली कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया, अब आपका दिमाग खराब है। सुबह से न्यूज़ पेपर पढ़ लिया कि वहाँ आग लग गई, आपका दिमाग सुबह से खराब हो गया। अरे सुबह से आके जय जयनाथ परम गुरु हुए। हम कई बार देखते छुट्टियों के दिन में भी आप पूजा करने नहीं आते। आप लोग इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पूजन करने क्यों नहीं आते? क्या अति आवश्यक कार्य नहीं लगता जी हमें? कितना मन प्रफुल्लित होता है। जो संस्कार पढ़ते हैं, मैं इसलिए बोल रहा, संस्कार पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति के संस्कार पढ़ते हैं। करना चाहिए। बता, हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया था एक साधना के लिए। अपने को लगा कि अपने जीवन के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है तो अपन ने व्यापार भी किया। व्यापार करते हुए भी धर्म ध्यान नहीं छोड़ा हमने। हमारे साथ एक हमारा भतीजा भी था, उसका भी विचार था इसी मार्ग में आने का, लेकिन उसने सोचा कि पहले इकट्ठे पैसा कमा लें और बाद में धर्म करेंगे, तो वो वहीं पे रह गया। और हमने अपने जीवन में पता पूर्ण निर्वृत्ति लेने की सोचता है व्यक्ति कि हम सब छोड़ के निर्वृत्ति लेंगे। पता ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में आज धर्म ध्यान के लिए समय नहीं निकाल रहा है और इकट्ठी निर्वृत्ति लेना चाह रहा है, वो निर्वृत्ति पहली बात तो ले नहीं पाएगा, और ले भी लेगा तो वहाँ राजनीति करेगा। आज दुनिया में धर्म का क्षेत्र राजनीति का जो अखाड़ा बना हुआ है, उसका कारण यही है कि वो निर्वृत्ति लेके पहुँच गए हैं जिनने जीवन भर दुकानदारी की है, और वहाँ जाके भी दुकानदारी ही चला रहे हैं वो, और कुछ विशेष नहीं। क्षेत्र बदला है लेकिन व्यापार नहीं बदला। आज से संस्कार डालना पड़ेगा। आज से निर्वृत्ति लो, आंशिक निर्वृत्ति शुरू करो कि अभी 8 घंटे व्यापार करते हैं, अब हम कितने घंटे करेंगे? 6.25 घंटे करेंगे, फिर 7.5 घंटे करेंगे, फिर 7.25 घंटे करेंगे, फिर 7 घंटे करेंगे। ऐसे ऐसे घटाते जाओ धीरे धीरे। 1 महीने में भी अगर 1 मिनट घटाना शुरू करोगे तो 1 साल में कितने मिनट घट गए? अरे 1 महीने में 1 मिनट की बात कर रहे हैं, रोज के 1 मिनट नहीं, 12 मिनट। और 10 वर्ष में कितने घट गए? 2 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 महीने में भी 1 मिनट की निर्वृत्ति लेकर धर्म ध्यान में लगाया तो 10 वर्ष में आपकी 2 घंटे की निर्वृत्ति हो जाएगी। आप 6 घंटे रह जाएगा आपका व्यापार। ये क्रम है। सीधे स्वानुभव करना चाहते नहीं कर पाओगे। देवसास गुरु के बिना किसी ने स्वानुभव नहीं कर पाया, और देवसास गुरु ने किसी को स्वानुभव नहीं कराया। निमित्त वही बनेंगे, लेकिन करना हमें उनके माध्यम से स्वयं होगा। आंखों से हम ग्रहण कर रहे हैं,
अच्छा ग्रहण करो ना, करना तो कुछ ग्रहण है ही ना। अच्छा देखो, पहले तो देखने ही लायक नहीं है, अपने को देखने लायक है, अपने को देखो। अपने को ना देखा जाए तो उन्हें देखो जो अपने को देख रहे हैं। पहली बात तो सुनने ही नहीं लायक नहीं है कुछ बाहर में, लेकिन अगर उसके बिना ना रहा जाए तो उनकी सुनो जिनने अपनी सुनी है। पहली बात तो चखने लायक नहीं है कहीं बाहर में, लेकिन चखना है तो भक्ति के रस को चखो, स्वानुभव के रस को चखो। पहली बात तो बाहर में कहीं स्पर्श करने लायक नहीं है, और ना रहा जाए तो उनका स्पर्श करो जिनने आत्मा का स्पर्श किया। मेरे तेरे चरण कमल द्वय जिनबर रहे हृदय मेरे, रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे, चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आपको कीमत आना चाहिए, हमें कीमत आना चाहिए। देवसाद गुरु मिले हैं, मुफ्त में नहीं मिले, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने अनंत भवों में। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। बहु पुण्य, सात सह पुण्य के उदय से देवसाद गुरु मिले। पुण्य के उदय से तो मनुष्य भाव मिला, लेकिन 700 पुण्य के उदय से देवसाद गुरु मिले। बैठो थोड़ी देर, कैसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती हमसे कहना। देखते रहो मात्र, देखने से आपके अंदर वह आकृति, वह शांत मुद्रा, वह सौम्य मुद्रा छप जाएगी। आपके अंदर अंदर में डूबने की सहज ही भावना जगने लग जाएगी। बस देखो, कुछ नहीं करो। माँ चिट्ठ है, माँ जंपय, माँ चिंतय, किम भी जेण होई थिरो, अप्पा अपमी रहो। बेटा बहुत कीमती समय मिला है। 2 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है। जीवन जीने के लिए टीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है, पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले के हमारे पूर्वज इसके बिना भी जीते थे। कार की ज़रूरत नहीं है, मोटरसाइकिल की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं है। अगर होती तो मुनिराज कैसे जीते। भोजन की भी जरूरत नहीं है। अगर भोजन से जीवन चलता होता तो भगवान कैसे रहते, और नारकी कैसे रहते, बिना कपड़े के, बिना मोबाइल टीवी फ्रिज के। नारकी रह रहे कि नहीं रह रहे, मैं तुझे बता। कपड़े कौन से पहने, उसके बाद भी जी रहे कि नहीं जी रहे। इन सब के बिना चल सकता है, लेकिन शांति सुख के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि हर प्राणी सुख खोज रहा है। आपको नहीं लगता कि सुख की प्यास के कारण ही तो हम दुनिया में दौड़ रहे हैं। पैदा हुए खिलौने खोजे सुखी होने के लिए, मित्र बनाए सुखी होने के लिए, पढ़ाई की सुखी होने के लिए, नौकरी की सुखी होने के लिए, पत्नी खोजी सुखी होने के लिए, बच्चे पैदा किए सुखी होने के लिए, गाड़ी सुखी होने के लिए, मकान सुखी होने के लिए, फ्रिज सुखी होने के लिए, टीवी सुखी होने के लिए, मोबाइल सुखी होने के लिए, सब सुखी होने के लिए। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। सुख तो खोज सुख की ही है, खोज जितनी है वो सब कुछ सुख की है, लेकिन हमारा प्रयत्न विपरीत है। जितनी जितनी सामग्री इकट्ठी करते हैं उतने उतने दुखी अधिक होते चले जाते हैं। पहले 2 रुपये मिलते थे, हम संतुष्ट हो जाते थे। आज 2 लाख मिल जाते तो संतुष्टि नहीं है। ये क्या हो गया हमारे जीवन में। पहले छोटे छोटे से मकान होते थे, अब बड़े बड़े महल में भी शांति नहीं है। शायद उस छोटी झोपड़ी में ज़्यादा संतुष्ट था व्यक्ति, उस बैलगाड़ी पे चल के ज़्यादा व्यक्ति संतुष्ट था जितना कार हवाई जहाज में नहीं हो पा रहा संतुष्ट। डिमोशन हो रहा कि प्रमोशन हो रहा है, जीवन जा कहाँ रहा हमारा, जीवन धारा कहाँ जा रही है। आत्मचिंतन का
ये समय आया पाके नर तन, क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भरमाया। पाके नर तन, क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया, बस यही आखिरी समय आया। पाके नर तन, क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन। मैं जो पूछ रहा हूँ, कभी तो खड़े होकर विचार करना पड़ेगा पिछले गुजरे हुए जीवन का, कि हम कहाँ आ पाए, इतने चले, इतना दौड़े, उसके बाद भी हम कहाँ आ पाए। एक बहुत प्यारी सी कहानी मुझे याद आती है। एक छोटी सी बच्ची थी, परी लोग की बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनी थी। छोटे छोटे बच्चों को परियों से मिलने की इच्छा होती है। जो दिन में विचार करता है, स्वप्न में वह व्यक्ति वह कार्य कर लेता है, और रात्रि में सोई और परीलोक में पहुंच गई। परियों की रानी वहाँ पे खड़ी उसको बुला रही थी, बेटा आओ। बहुत सुंदर सुंदर उसके प्यारे खिलौने उसके पास परियों की रानी लिए हुई थी। जो सुंदर वस्त्र उसको पसंद थे वो वस्त्र उसको लिए हुई थी। जो मिठाइयाँ उसको पसंद थी वो मिठाइयाँ लिए हुई थी, और कह रही थी आओ बेटा आओ आओ। सुबह का सूरज उदय हो रहा था, और उस बच्ची ने उस परियों की रानी जो कि चंद कदमों की दूरी पे खड़ी थी उसके ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन 2 कदम की दूरी तय नहीं हो रही थी। किसके बीच की? उस बच्ची और उस परियों की रानी के बीच की 2 कदम की दूरी तय नहीं हो रही थी। भूखी प्यासी, सिर पे धूप, सूरज तपने लगा, वो दौड़ती गई दौड़ती गई। दोपहर हो गई, दौड़ते दौड़ते शाम हो गई और थक के गिर पड़ी और जोर से चिल्लाई कि ये कैसा माया जाल है परिलोक का, कि 2 कदमों की दूरी पूरी नहीं होती है। उस परियों की रानी ने कहा कि ये परिलोक का माया जाल नहीं है, मनुष्य लोक का भी वही माया जाल है। ये तो एक प्रतीक है। व्यक्ति बचपन में जब से पैदा होता है, दौड़ना शुरू करता है, पूरे जीवन दौड़ता रहता है, और कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचे बेटा अपन? कहाँ पहुँचे? बहुत प्रोग्रेस की हमने, बहुत प्रोग्रेस की। कितनी प्रोग्रेस की? किसको प्रोग्रेस कहते आखिर? हमारे जीवन में सुख शांति थी, घटी की बढ़ी? कब विचार करेंगे इस विषय में? जब जीवन छूट जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा, बुढ़ापा आ जाएगा और मौत दस्तक देगी। जब कान काम नहीं करेंगे, जब आंखें काम नहीं करेंगी, जब बुद्धि काम नहीं करेगी, तब अपन विचार करेंगे क्या इसका? छोटे छोटे से बच्चे, इन्हें समझ में आ गई कुलभूषण और देशभूषण को, और साधना करके मोक्ष चलेगा। क्या हम यहीं बैठे रहेंगे, कथाएं सुनते रहेंगे जिंदगी भर? क्या अपनी कथाएं नहीं रचेंगे कभी? क्या हमारी कथा ना लिखी जाए? ये नहीं सोचते आप कि हम हीरो हों इसके फिल्म के, इस कथा के हम हीरो हों, हम कथा नायक हों? कल के दिन किसकी कथाएं हों?
वंशस्थ द्युति नाम का एक नगर था। वहाँ पर एक वंशधर पर्वत था। वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता पहुँचे और वहाँ के नगरजन वहाँ से भाग रहे थे। राम ने पूछा कि मित्रों कहाँ भाग रहे हो? उन्होंने कहा यहाँ पे रात्रि में इस वंशधर पर्वत के ऊपर बहुत विकराल भयावह कुछ घटनाएं घटती हैं। जोर जोर की चीत पुकार होती है, भयानक अग्नि होती है, भूत आदि नाचते हैं, सर्प बिच्छू दिखाई देते हैं और हम लोग भयभीत होते हैं। 3 दिनों से यह क्रम चल रहा है और इसलिए हम जंगल में जाते हैं रात्रि में और प्रातः काल नगर में आ जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता ने ऊपर जाके देखा तो 2 मुनिराज विराजते थे जिनका नाम था कुलभूषण और देशभूषण। उनकी वंदना की उतने में वह देव आया अग्निप्रभ और महा घनघोर उपसर्ग करने लगा, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उपसर्ग का निवारण किया और उन दोनों मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। कुलभूषण देशभूषण भगवान की। राम ने पूछा कि भगवान ऐसा उपसर्ग घोरानुघोर आपके ऊपर क्यों हो रहा था? आप एक साथ ही जन्म लिया, एक साथ ही बड़े हुए, एक साथ ही दीक्षा ली, एक साथ ही उपसर्ग हुआ और एक साथ ही केवल ज्ञान हुआ, ये साथ कैसा चल रहा है? आप बताएं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपनी कथा बताता हूँ। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने महान। सुनो जी पद्मिनी नाम की नगरी थी। वहाँ पर विजय पर्वत नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक दूत था जिसका नाम था अमृतसर। उसकी एक स्त्री थी, उसका नाम था उपभोगा। उसका एक मित्र था, उसका नाम था वसुभूति। उनके 2 पुत्र थे। किसके? अमृतसर के, उदित और मुदित। उपभोगा किसको चाहती थी? वसुभूति को चाहती थी और वसुभूति ने उपभोगा के पति अमृतसर का सिर काट दिया। उपभोगा ने कहा कि 2 कांटे और हैं, अभी जो 2 मेरे बच्चे, इनको भी मार डालो। लेकिन यहाँ पे इन दोनों बच्चों को पता पड़ा और इनने क्या किया? उदित और मुदित ने वसुभूति की हत्या कर दी। वसुभूति मर के भील हुआ। यहां पे एक बार क्या हुआ, पद्मिनी नाम की नगरी में आचार्य मतिवर्धन और आरिका अनुद्रा पधारी और वहां के राजा विजय पर्वत उनके दर्शनार्थ आए और आचार्य मतिवर्धन के उपदेश से विजय पर्वत को वैराग्य हो गया। विजय पर्वत ने वैराग्य हुआ, उनने दीक्षा ली और उनके साथ उदित और मुदित ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। उदित और मुदित सम्यक शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे और मार्ग में एक घनघोर अटवी मिली और उस घनघोर अटवी में मार्ग भूल गए। मार्ग भूल के भीषण जंगल में चले जा रहे थे। वहाँ पे एक भील मिला और उस भील ने इन्हें मारने का निश्चय किया और जैसे ही मारने के लिए तीर चलाने का हुआ तो भीलों के सरदार ने रोक दिया कि क्यों मार रहे हो, इन्हें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर रामचंद्र जी ने पूछा कि आखिर उस भील ने क्यों आपकी रक्षा की। फिर उन्होंने कथा सुनाई। यक्ष स्थान नाम का एक ग्राम था, वहां पे 2 भाई रहते थे, सुरप और करसक। एक बार क्या हुआ, एक बहेलिया एक पक्षी को लेके जा रहा था मारने के लिए और सुरप और करसक ने उनसे कहा कि ये कहाँ ले जा रहे हो? कि ले मारने को ले जा रहे हैं। उनने उसको पैसा देके उस पक्षी को छुड़ा दिया और वही पक्षी मर के भीलों का सरदार हुआ और उसने तुम्हारी रक्षा की थी। उसके बाद उदित और मुदित ने बहुत समय तक साधना की और उदित मुदित स्वर्ग गए वहाँ से मर के और वहाँ पे भरत क्षेत्र के अरिष्टपुर नगर में
राजा प्रीवत की रानी पद्मावती के रत्नरथ और विचित्र रथ नाम के पुत्र हुए। क्या नाम था? यहाँ राजा की दूसरी स्त्री थी जिसका नाम था कनक प्रभा। उसके अनुद्धर नाम का एक क्रूर पुत्र हुआ जो कि पूर्व का कौन था? वसुभूति का जीव था। यहाँ पे क्या हुआ कि रत्नरथ का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? श्री प्रभा के साथ। रत्नरथ का विवाह श्री प्रभा के साथ हुआ और यहाँ पे राजा को वैराग्य हुआ, प्रियव्रत ने दीक्षा ली और यहाँ पे रत्नरथ को राजा बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अनुद्धर जो था वह किसको चाहता था? श्री प्रभा को। और वहाँ पे वह बहुत उत्पात मचाने लगा क्योंकि श्री प्रभा उसको नहीं मिली। तो इन दोनों पुत्रों ने, भाइयों ने, रत्नरथ और विचित्ररथ ने उसको वहाँ से देश से बाहर कर दिया। और ये अनुद्धर जो था ये कुतप तपने लगा, बहुत कुतप, भोजन त्याग कर दिया, उल्टा लटका है, पंचग्नि तप रहा है, अनेक प्रकार से कुतप तप रहा था। तापसी का वेश धारण किया। एक बार कोमदी नगरी के जो राजा थे वह उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है। वहाँ पे एक नृत्यकारिणी थी, उसका नाम था मदना। क्या नाम था? मदना। मदना ने कहा कि महाराज ये कौन है? बगुला भगत है। मैं इसके कपट को जानती हूँ, ये महाकपटी है, ये कोई साधु सन्यासी नहीं है। तो राजा बहुत नाराज हुआ कि तू झूठ बोलती है। दरअसल वो नर्तकी थी, वह नर्तकी ने क्या हुआ कि मुनिराज से व्रत लिया था और मुनिराज के साधु दत्त नाम के मुनिराज के सन्मुख उसने सम्यक्त को ग्रहण किया था और देवसाद गुरु के अतिरिक्त, सच्चे देवसाद गुरु के अतिरिक्त किसी को भी नमस्कार आदि ना करने का नियम संकल्प लिया था। उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, मैं इसकी आपको परीक्षा करके दिखाती हूँ। और उस मदना की पुत्री थी बहुत सुंदर, उसका नाम था नागदत्ता। उस नागदत्ता को उसने आधी रात को उस तापसी के पास, अनुद्धर नाम के तापसी के पास भेजा और अनुद्धर नाम के तापसी के पास भेज के उसने उसे आकृष्ट किया। उसने कहा तुम मुझसे विवाह कर लो, लेकिन नहीं, मैं अपनी माँ की आज्ञा बिना विवाह नहीं करूँगी, मेरी माँ के पास चलो। तो वह मदना के पास आधी रात को ही पहुँच गया और वह उसके चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो। उतने में राजा को उसने बुला लिया और राजा ने इस कृत्य को देखा तो उसको देश निकाला दे दिया। और अनुद्धर कुतप तप के अग्नि केतु नाम का एक क्रूर देव हो गया। अब आगे की कथा अपन देखते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला 158 पेज 127 छंद। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम, देह त्याग कर समाधि से पाई स्वर्ग धरा रमणी, स्वर्ग लोक में उन दोनों ने भोगे। हे सिद्धार्थ नगर धरती पर अधिपति क्षेमंकर बलवान, प्राण बलवा विमला उनके होए अति। स्वर्ग धरा से होकर के च्युत पूर्व बंधु आए नपदाम, उत्सव सहित देश भूषण प्रिय कुलभूषण शुभ रखा नाम। कर सागर घोष निकट में किया सकल विद्याभ्यास, देख रहे दोनों पुत्रों को रामचंद्र तुम अपने पास। वाणी
दोनों हैं राजपुत्र वे, करते तप मन ममता त्याग। पूर्व वेर बस यहाँ असुर ने बरसाई थी युग की आग। तुम्हें देख कर गया पलायन, देख न सकता सूर्य लोक। दृढ़ता जिनकी है अगाध, और जिनका शौर्य अदम्य है। साहस जिनका है अबाध, और जिनका धैर्य अगम्य है। जिनकी है निस्वार्थ साधना, जिनका तप निष्काम है। जग के उन सब मुनिराजों मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका, के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। बोलो बीतरागी सर्वभावलिंगी संतों की। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज का अपना समय हुआ, कल से इस कथा अपन चर्चा करेंगे। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम,
कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा भगवान आत्मा राम की। हम सभी कार्य परमात्मा से कारण परमात्मा रूप हों इसी मंगल भावना से। निज निधि निज में बताई, Amen.